चरणों में स्थान पाने के लिए रास्ता उनके चरणों से ही होकर जाता है, क्योंकि उनके परम कल्याणकारी चरणों में 22 चिन्ह सुशोभित हैं, जिसको साधक ध्यान करते टाइम पर अगर अपने मन में धारण करे तो निश्चित ही वो प्रभु के चरणों में सुख पाते हैं। वो 22 चिन्ह कुछ इस प्रकार है। पहला, अंकुश। जैसे राजा अपने हाथी पर बैठकर उसको नियंत्रण करता है, वैसे ही भक्तों के मन रूपी हाथी को नियंत्रण में लाने के लिए पहला चिन्ह है अंकुश। फिर जड़ता रूपी जाड़े, यानी कि जब अज्ञान बुद्धि पर जड़े जमा कर बैठ जाए तो उससे बचाने के लिए अंबर। पाप रूपी पहाड़ को फोड़ने के लिए वज्र, तो भक्तों को नवनिधि अर्थात समृद्धि और शुभता से जोड़ने के लिए कमल। सभी विद्या एवं सिद्धियों के लिए जव यानी बीज, तो निर्भयता को अपने जीवन से दूर भगाने के लिए ध्वज। ध्यान के लिए गोपद अर्थात गाय माता के पद चिन्ह, तो माया को काटने के लिए शंख। काम रूपी राक्षस का अंत करने के लिए चक्र, तो चारों पुरुषार्थों धर्म काम मोक्ष और अर्थ के लिए जम्बू फल। फिर अमृत कलश और अमृत कुंड, जो कि भक्तों के भक्ति रस का प्रतीक है और उस पे ध्यान केंद्रित करने से चित्त हमेशा अमर और भक्ति रस में ही विलीन रहता है। फिर अर्धचंद्र, जिसको प्रभु ने इसीलिए धारण किया है क्योंकि इससे भक्तों के तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक कष्ट मिट जाते हैं। फिर अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण, जो कि यंत्र के रूप माने गए हैं, जो भक्तों को काम रूपी सांप जैसे कि वासना भोग जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखते हैं। फिर मीन और बिंदु चिन्ह, जो कि वशीकरण यंत्र है और भक्तों के मन को आकर्षित करते हैं और साधना के टाइम इधर उधर भटकने नहीं देते। ऊर्ध्व रेखा, जो इस संसार के भवसागर से पार लगाने का पुल है, तो इंद्रधनुष दुख के हरने का सूचक, और अंतिम चिन्ह है पुरुष विशेष, जो ये दर्शाता है कि एक सरल और सत्य प्रिय भक्त के लिए भगवान के चरण में विशेष स्थान है।